हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्पोरोफाइट इज पैरासिटिक ओवर गैमेटोफाइट. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं जो स्पोरोफाइट है वो क्या है, इस पैरासिटिक ओवर गैमेटोफाइट. इनकी जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पे. और ये जो स्टेटमेंट है ये कौन से प्लांट ग्रुप पे ट्रू होती है, टेरिडोफाइट्स के लिए, एल्गी के लिए, ब्रायोफाइट्स के लिए या जिम्नोस्पर्म्स के लिए. तो बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की एंड की कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं इसमें कि डोमिनेंट फेज इन डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स. अब ये देखना है कि इन प्लांट ग्रुप्स में ये जो स्टेटमेंट है वो किसके ऊपर ट्रू होती है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेटमेंट की. तो पहले हम बात करते हैं टेरिडोफाइट की. तो मेनली हमारे पास अगर हम फेज की बात करते हैं तो या तो स्पोरोफाइट्स होते हैं, 2 फेजेस होती हैं प्लांट ग्रुप्स के अंदर 2 फेजेस आती हैं. प्लांट ग्रुप्स, ये जितने भी प्लांट ग्रुप्स हैं उनके अंदर क्या है कि आपके पास ये जो प्लांट ग्रुप्स है वहाँ स्पोरोफाइट्स हैं, डोमिनेट फाइंड. अब किसमें कौन सी फेज जो है वो डोमिनेटिंग है. जो प्लांट ग्रुप्स हैं उसमें 2 फेज आएंगी. एक आपकी स्पोरोफाइट होती है, स्पोरोफाइट है इसमें, और एक इसमें क्या है, गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट फेज है. तो 2 फेजेस आ गई इसके अंदर. प्लांट ग्रुप्स के अंदर 2 फेजेस आ गई, स्पोरोफाइट है और गैमेटोफाइट है. तो यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट की, ए की. तो वो आ गया टेरिडोफाइट. तो टेरिडोफाइट की अगर मैं बात करती हूँ, टेरिडोफाइट में आपका जो डोमिनेटिंग जो फेज है, टेरिडोफाइट में जो डोमिनेटिंग जो फेज है वो आपकी क्या आ जाएगी, स्पोरोफाइट आ जाएगी. स्पोरोफाइट आपका क्या है, इसमें डोमिनेटिंग फेज है. डोमिनेंट फेज वो आ जाएगी स्पोरोफाइट. और ये स्पोरोफाइट क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है ये. एंड साथ में इसको हम क्या लिखेंगे कि ये आपकी क्या है, फ्री लिविंग है. इसमें अगर बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की तो ये आपकी क्या हो जाएगी, फ्री लिविंग हो जाएगी. वॉस्कुलर प्लांट बॉडी है इसमें और ये फोटोसिंथेटिक है. ये कैसी है, फोटोसिंथेटिक है. अगर ये फोटोसिंथेटिक है तो ये स्टेटमेंट इसके ऊपर ट्रू नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्पोरोफाइट इज पैरासिटिक ओवर गैमेटोफाइट. तो ये स्पोरोफाइट तो खुद डोमिनेटिंग फेज है, तो ये क्या करे, और ये इंडिपेंडेंट है और फोटोसिंथेटिक है, तो ये गैमेटोफाइट पे जो है वो डिपेंडेंट नहीं है. तो ये फर्स्ट जो ऑप्शन है वो तो आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी. इस प्लांट ग्रुप के ऊपर ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है. अब बात करते हैं एल्गी की. तो एल्गी की अगर मैं बात करती हूँ, जो हमारा बी है उसमें आपका आता है एल्गी. तो एल्गी के अंदर हम बात करते हैं तो ये आपकी हैप्लॉन्टिक स्टेज जो शो करती है. यहाँ पे जो मेन जो प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है. मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है, गैमेटोफाइट होती है. तो यहाँ पे आपका जो स्पोरोफाइट होता है वो सिर्फ आपका 1 सेल्ड का ही जाइगोट बनाता है ओनली. उसमें रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेल्ड जाइगोट होता है. तो ऐसा उसमें जो मेन उसका है कि ऐसा वो पैरासिटिक ओवर गैमेटोफाइट है, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे. तो यहाँ पे वो हैप्लॉन्टिक जो इसमें हैप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल है वो शो करता है. हैप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल है, क्योंकि गैमेटोफाइट आपका क्या होता है, ये स्पोरोफाइट होता है, ये डिप्लॉइड होता है. स्पोरोफाइट की अगर मैं बात करती हूँ तो ये क्या होता है, डिप्लॉइड होता है. तो जहाँ पे आपका क्या होगा, ये डिप्लॉइड, इनकी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. जहाँ पे भी स्पोरोफाइट आपका डोमिनेटिंग फेज होगा वो डिप्लॉन्टिक फेज फॉलो करेंगे. और यहाँ पे गैमेटोफाइट है तो ये आपका क्या है, ये आपका हैप्लॉइड होता है. ये हैप्लॉइड होता है, यानी कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. तो उसमें हैप्लॉन्टिक जो आपकी जो लाइफ साइकिल है ये इसके अंदर फॉलो होती है. हैप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल है ये उसमें फॉलो करते हैं. तो इसमें स्पोरोफाइट इसमें इतना उसमें नहीं है, ये फेज उसके अंदर नहीं है. तो
ये ऑप्शन जो है वो आपकी ये जो स्टेटमेंट है ये इस पे ट्रू नहीं होगी कि स्पोरोफाइट जो पैरासिटिक ओवोगैमेटोफाइट, क्योंकि यहाँ पे एक ही फेज वहां पे प्रेजेंट होती है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, एल्गी भी रॉन्ग हो जाएगा। अब बात करते हैं अपनी थर्ड फेज की, दैट इज द ब्रायोफाइट। अब ब्रायोफाइट के अंदर क्या होता है, दोनों फेजेस ही प्रेजेंट होती हैं। ब्रायोफाइट की अगर मैं बात करती हूँ, ब्रायोफाइट्स में दोनों ही फेजेस प्रेजेंट होती हैं। इसके पास क्या होगा, जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, गैमेटोफाइट है। मेन जो इसमें प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स के अंदर, एक्चुअल में ब्रायोफाइट्स के अंदर दोनों ही हैं। तो मेन प्लांट बॉडी जो है वो क्या है, गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट है इसमें। बट इसके अंदर जो स्पोरोफाइट है, बट स्पोरोफाइट जो है इसके अंदर, बट स्पोरोफाइट ये भी आपका क्या करता है, प्रेजेंट होता है इसके अंदर, स्पोरोफाइट अटैच्ड, बट स्पोरोफाइट जो है अटैच्ड विद गैमेटोफाइट, अटैच्ड विद गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट फॉर द न्यूट्रिशन, फॉर द न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन लेने के लिए वो क्या करता है, गैमेटोफाइट से अटैच होता है, क्योंकि ये जो गैमेटोफाइट है ये फोटोसिंथेटिक बॉडी है इसके अंदर। और ये जो आपका स्पोरोफाइट है ये आपका क्या है, डिपेंडेंट है, ये आपका फ्री लिविंग नहीं है, इट्स नॉट फ्री लिविंग, नॉट फ्री लिविंग, ये आपका फ्री लिविंग नहीं है। इसके अंदर दोनों ही फेजेस तो प्रेजेंट है, बट ये क्या है, पैरासिटिक ओवर द गैमेटोफाइट। यही मतलब हुआ, अगर वो डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन के लिए, अगर वो अटैच्ड है विद द गैमेटोफाइट फॉर देयर न्यूट्रिशन, इट मीन्स ये क्या है, स्पोरोफाइट क्या है, पैरासिटिक ओवर द गैमेटोफाइट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ब्रायोफाइट के लिए बिल्कुल करेक्ट बैठ रही है। ये जो स्टेटमेंट है कि वो पैरासिटिक ओवर द गैमेटोफाइट है, ये ब्रायोफाइट्स के लिए करेक्टली मैच हो रही है, क्योंकि गैमेटोफाइट आपकी क्या आ जाती है, फोटोसिंथेटिक फेज है। ये आपकी क्या है, फोटोसिंथेटिक बॉडी है, ये जो गैमेटोफाइट है फोटोसिंथेटिक फेज है, ये फोटोसिंथेटिक बॉडी है। इसमें मेन जो प्लांट बॉडी है फोटोसिंथेटिक है ये। तो ये क्या करती है, फूड प्रिपेयर करती है, और स्पोरोफाइट उसके साथ अटैच होते हैं, क्योंकि स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ब्रायोफाइट के केस में ट्रू है। अब बात करते हैं अगर जिम्नोस्पर्म्स की, तो जिम्नोस्पर्म भी रॉन्ग हो जाएगा। रीजन की जिम्नोस्पर्म के अंदर भी क्या होता है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर भी जो डोमिनेटिंग बॉडी होती है, जो डोमिनेंट फेज है, जो डोमिनेंट फेज है इसके अंदर, वो क्या है, स्पोरोफिटिक है। इसके अंदर डोमिनेटिंग फेज क्या है, स्पोरोफाइट है। और अगर स्पोरोफाइट है तो ये आपका क्या है, ये आपकी इंडिपेंडेंट है, ये आपकी क्या बन जाएगी कि जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफाइट जो होता है ये आपका क्या है, डिप्लॉन्टिक फेज ये फॉलो करता है जिम्नोस्पर्म में। एंड अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपका इंडिपेंडेंट फेज है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, आपके फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी जिम्नोस्पर्म के लिए भी गलत हो जाएगी कि ये स्पोरोफाइट जो होते हैं पैरासिटिक ओवर गैमेटोफाइट। तो ये जो सिर्फ एक ही प्लांट ग्रुप के लिए ये ट्रू बैठता है, वो है ब्रायोफाइट्स के लिए। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा ब्रायोफाइट्स, और बाकी ऑप्शंस हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ब्रायोफाइट्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।